मंच था कॉमेडी का, तंज था राजनीति से जुड़ा हुआ। इसमें कुछ इशारे और कुछ शब्द ऐसे थे जिन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा को बुरा घेर लिया है। कुणाल कामरा ने इशारों इशारों में एक गीत के जरिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की। उन्होंने गाना बनाया, थाने का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय एक झटक दिखलाए कभी तो गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। इसके बाद वो आगे कहते हैं, मंत्री नहीं वह दल बदलू है और कहाँ क्या जाए, जिस थाली में खाए उसी में वह छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तो मंच से इस गीत में कुणाल कामरा ने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, जो रूप रंग बताया, वह सीधे तौर पर शिंदे के लिए नजर आ रहा था। जिसके बाद शिवसेना के नेता कुणाल कामरा पर हमलावर हैं। बीजेपी ने भी कुणाल कामरा के चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है। कुणाल कामरा ने अपने इस कॉमेडी में शुरुआत से ही महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात की थी। उन्होंने पहले कहा था, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए हैं। फिर इसके बाद उन्होंने गीत सुनाया था। अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उछाल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की, वह गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको कॉमेडी और व्यंग करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो कामरा की इस कॉमेडी के बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। कुणाल कामरा बुरा घिरते नजर आ रहे हैं और अब आगे क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।